संकल्प कर लिया, संकल्प करने के बाद आज तक तुम भगवान को दिया हुआ धन खा रहे हो। तो जो लोगों ने दुकानों में कब्जा किया है और जो लोगों ने अपने मुख से दिए गए दान में भी कब्जा करके बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग नरक गति का पात्र हैं। ये कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं कह नहीं रहा हूं, कह तो रहे हैं आचार्य। जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तित्थ वंडन वशेष धनम जो भुंजदी सो भुंजदी जिणदिठम निरय गति दुखम। अब आपने इतना सारा संपत्ति ले ली, इतना सारा बड़ा बड़ा पैसा बोल दिया, महाराज हम 25 लाख की एक प्रतिमा दे देंगे, और अभी भी पैसा आपके घर में रखा है। आपको लगता है एक प्रॉपर्टी और खरीद लेते हैं, थोड़ा और डबल हो जाएगा, थोड़ा और डबल हो जाएगा, थोड़ा और सुख भोग लेंगे। लेकिन वस्तुतः आप जितनी बार उस संकल्पित धन का प्रयोग करते हैं, उतनी बार आप अपने लिए पाप का एक ऐसा पर्वत तैयार करते हैं बंधुओं, कि चाह करके भी आप उस पाप के पर्वत से पार नहीं जा पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस कारिका को जोड़ करके प्रथमा नियोग में जो ऐसा एक अभूतपूर्व कथानक है, वो कथानक ऐसा है कि अगर सुनाना शुरू करूं तो कम से कम 8 रविवार चाहिए। कितने रविवार चाहिए? 8 रविवार चाहिए। इसके पहले वो कथानक खत्म होने वाला नहीं है। हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। अगर सबका पुण्य रहा तो हम प्रत्येक रविवार में अब इस कथानक को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। ये जो निर्माल्य है देव द्रव्य और देव धन, तो आपके दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इस बात को कहीं भी सुन रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि अपने बगल वाले जैनी को ये ऑडियो जरूर सुनाइए। वो जैन है, उसने मंदिर में कब्जा करके रखा है, तो मंदिरों में चलाइए, उनको बताइए कि तुम कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हो। ऐसा ही हुआ एक बार कि एक सेठ का बहुत अच्छा रत्नों से जड़ित मंदिर था। पूरे के पूरे मंदिर के अंदर हीरे मोती पन्ना जवाहरात लबालब भरे हुए थे। और वो लबालब भरे हुए मंदिर में एक बार नजर पड़ गई कुछ चोरों की। जितना सुंदर, जितना पवित्र और जितना ऊंचा मंदिर बना था, उतनी ही कड़ी उसकी पहरेदारी थी, उतना ही कठोर पहरा था उसके अंदर कि आप दर्शन करने तो जा सकते हैं, लेकिन रत्न राशि को आप उठा नहीं सकते। और सेठ बहुत धार्मिक, अति में धार्मिक और इतना त्यागी वृत्तियों के लिए समर्पित। तो चोर तो पहले सोचते हैं, जब चोरों में चर्चा चल रही थी कि उस जिनालय में जाकर के देखो, जिनेंद्र भगवान की जो मूर्ति है वो शुद्ध हीरे की बनी हुई है। हीरे की मूर्ति? हाँ, हीरे की मूर्ति बनी हुई है। अब चोरों में चर्चा चल रही। बोले इतना ही नहीं, उनके ऊपर वो जो छोटे छोटे ऐसे लटक रहे हैं ना, वो माणिक है। माणिक है। आपने अपने मंदिरों में पुराने जमाने में देखा हो, कांच के लाल पीले नीले हरे गोल गोल ऐसे टंगे रहते थे। जैसे आपके जमाने में कांच के लाल नीले पीले हरे हरे गोल गोल टंगे रहते थे, ठीक ऐसे ही उस सेठ के मंदिर में माणिक टंगे थे। ऐसे उस माणिक में, पूरा मंदिर में माणिक टंगा, भगवान की मूर्ति रत्नों की। और वेदी में जैसे आपके यहाँ पुष्प फिके रहते हैं, उसकी वेदी में बहुमूल्य रत्न पड़े थे। पूरी की पूरी वेदी, कल्पना करो कि जहां जहां तुमने अपने मंदिर की वेदी में कांच लगाया, वहां वहां उसने अपनी मंदिर की वेदी में हीरा लगाया, और तराशा हुआ हीरा लगा करके ऐसी जबरदस्त भगवान की वेदी तैयार करी। और वेदी तैयार करके उसमें जब वो सेठ पूजा करता, लोग पूजा करते, और क्या करता सेठ, संध्या के समय उस रत्न जड़ित वेदी और मंदिर के अंदर मात्र एक दीपक घी का जलाता। अगर कभी आपने डायमंड देखा हो, कभी आपने डायमंड को अंधेरे में देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि एक दिया से
उस डायमंड के प्रकाश और लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। डायमंड में डायमेंशियल बहुत सारे होते हैं, अंदर बहुत सारे कट्स लगे रहते हैं, और अंधेरे में जब किसी आप एक हीरे के सामने थोड़ी सा माचिस का भी प्रकाश करेंगे, तो जैसे आपके घर के अंदर वो कांच का एक गोल गोल गेंद में चिपका करके टांग देते थे और नीचे से हैलोजन मारते थे तो पूरे कमरे में रंग बिरंगे ऐसे घूमने लगता था ना, ठीक ऐसी स्थिति शुद्ध हीरे के साथ होती है कि उस हीरे के सामने अगर आपने माचिस की तीली जला करके रात में चेक किया तो पूरी के पूरे कमरे में ऐसी जगमगाहट हो जाती है। अरे क्या एक साथ हजारों लाइट जल गई। जब एक हीरा पूरे के पूरे कमरे को ऐसा प्रकाशित कर देता है, आप कल्पना करिए कि उस सेठ के पूरे मंदिर में हीरे मोती माणिक जवाहरात पन्ना मूंगा सजा धजा था। कल्पना करो इतने बड़ा, जितना बड़ा आपका मंदिर हो, इतने बड़े मंदिर में हीरे मोती पन्ना जवाहरात, और पूरे गांव में नगर में चर्चा चल रही हो, अरे वो भगवान का जिनालय देख के आओ। और उसमें किसी चोर के मन के अंदर भाव हो गया, चोरों में चर्चा चल रही थी, पहरेदारी बहुत है, बहुत कड़ा पहरा है, जा नहीं पाएंगे, कुछ निकाल नहीं पाएंगे, कुछ ला नहीं पाएंगे। तो एक कहता है देख तो पाएंगे कि देख भी नहीं पाएंगे, हाँ देख लेंगे, चलो देख के आते हैं। थोड़ा सा तैयार हुए और देखने गए, देखे तो चकाचौंध देख के जगमग चकमक देख करके तो दिमाग ही खराब, और तलवार लिए धारे जितने भी पहरेदार खड़े थे उनको देख करके भय। उसके बीच में, उन चोरों के बीच में एक चोर ऐसा था, उस चोर ने कहा यहां से रत्न चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजकल आप लोग सोचते हैं मंदिर का पैसा मारना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात नहीं है? अरे कुछ नहीं करना, आचार्य जी के पास दर्शन करने जा रहे हैं, ट्रस्ट कमेटी में एक बिल फंसा दो गाड़ी का, 20,000 रुपए लग गए, 25,000 लग गए, नाश्ता किया रास्ते में तो भगवान के नाम पे डाल दो, घूमने गए कहीं यात्रा करने गए भगवान के नाम पे बिल फाड़ दो। सबसे ज्यादा सस्ता बन गया है पंचम काल में भगवान की प्रॉपर्टी में से धन में हाथ मारना। कोई पुछैया नहीं है, सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, खाए जाओ, खाए जाते हैं लोग। उसके मन के अंदर ये भाव आ गया, क्या भाव आ गया कि इस मंदिर से रत्न चुराना कोई बड़ी बात नहीं है, चुरा लेंगे। तो आपस में दो चोरों में थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट हुआ और चैलेंज ले लिया। लेकिन वो बोलता है चुरा तो लेंगे लेकिन इतनी आसान बात नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तब चोर ने दिमाग चलाया कि इस मंदिर का जो स्वामी है उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और जैसे ही चोर ने दिमाग चलाया तो उसने बोला मंदिर के स्वामी को सबसे ज्यादा विश्वास है साधुओं के ऊपर, वो साधु की बहुत सेवा करता है, साधु पे श्रद्धा रखता है, सब कुछ करता है। तो फिर क्या करें, उस चोर ने सबसे पहले जैन दर्शन के ग्रंथों का स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करने 6 महीने तक स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करने के बाद एक त्यागी का भेष बना करके उस गांव के सामने वाले गांव में जाकर के प्रभावना करने लगा। जिस गांव में मंदिर है उस गांव में नहीं, सामने वाले गांव में जाकर के 2-2, 4-4 किलोमीटर में तो गांव बदल जाते, तो 4 किलोमीटर उस तरफ जाकर के और प्रभावना करने लगा। लगातार 2-2 महीने तक अच्छी प्रभावना करी, पूरी की पूरी जनता मुग्ध हो गई। अरे गजब के त्यागी जी हैं, गजब के त्यागी जी हैं, क्या उपदेश देते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं। सब सुनने लगे, सब खुश, खूब खुश। तो वो प्रभावना की खुशबू धीरे 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 उस गांव से होकर के इस गांव में बढ़ी आई, इस गांव में चर्चा का विषय बनी। 2 महीने से वहां त्यागी जी आए हैं, बहुत अच्छी प्रभावना है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा वैराग्य है, बहुत अच्छी साधना है। वो कान में चर्चा चलते 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 सेठ के कान तक आ गई। सेठ सोचता है ऐसा त्यागी, मैं तो त्यागियों का अनुरागी हूं, उस त्यागी के दर्शन करने चले। तो वहां पे त्यागी बनकर के वो चोर उपदेश दे रहा था।
उपदेश सुन करके सेठ मुग्ध हो गया। त्यागी से कहता, महाराज हमारे मंदिर पधारो ना, अभी तो हम यही संतुष्ट हैं पुत्र, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। महाराज जनता बहुत अच्छी है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, आप पधारो। अभी तो अभी हमको यहाँ पर आए हैं और अभी हमारा अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, सब है, अभी हमें जाना नहीं, कोई काम नहीं। फिर तीसरी बार बोलता है बिना करके, जैसे आप बोलते हैं महाराज एक बार पड़गाहन दे दो, ऐसे वो कहता महाराज पधारो एक बार। जैसे उसने तीसरी बार विनय करी, त्यागी जी बोले हाँ अभी तो नहीं, लेकिन देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जैसे बोला देखेंगे, सेठ तो बड़ा गदगद, बोले अभी तो मना कर रहे थे, अब बोला देखेंगे मतलब आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, चलो भाई खुशी की बात है। फिर बार बार जब भी सेठ गांव से निकले एक बार त्यागी जी के दर्शन कर ले। लोग बोले क्या गजब के त्यागी जी हैं, आंख उठा के तक नहीं देखते, कुछ नहीं करते, दाल रोटी बस खाते हैं और उसी में खुश हैं। सेठ, अब वो त्यागी जी बहुत दिन हो गए, एक दिन सेठ फिर आया। सेठ कहता है महाराज पधारो ना। हाँ आप देखते हैं जनता यहाँ की तृप्त हो गई है, और धीरे से वो चोर त्यागी का रूप धर करके जो वहां पर उपदेश दे रहा था, वो उठ करके जिनेंद्र भगवान के उस मंदिर पे आ गया जिस मंदिर पे उसकी नजर थी। यहां पे आ गया, आने के बाद देखता है अंदर का वैभव, ऊपर देखता, नीचे देखता, अरे क्या लगाया, यहाँ क्या लगाया, यहाँ क्या लगाया, हर जगह देखता, चकमक चकमक चकमक, आंखें चौंधिया गई। उपदेश देने में मन नहीं लग रहा उसका, क्या गजब का बनाया है सेठ ने मंदिर। और आप देखो अधर्मी को भी अपने पाप को पाने के लिए भी कई बार धर्म का सहारा लेना पड़ता है। उस अधर्मी को भी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। उस अधर्मी को, पापी को स्वाध्याय करना पड़ा। क्यों? पाप सिद्ध करना है। उस पापी को स्वाध्याय, पाप सिद्ध करने के लिए स्वाध्याय का सहारा, त्यागी के रूप का सहारा लेना पड़ा। जिन मंदिर में आया और जब समाहित का समय आया और जब सेठ चले गए और वो यहाँ पे ऐसा देख रहा है, क्या अद्भुत है, कितना चकमक है, इतने बड़े बड़े रत्न हैं, कैसे उठाऊंगा कैसे उठाऊंगा, बस एक ही चिंता, हाथ में कैसे आएंगे। मान लो किसी ट्रस्ट में बहुत सारा प्रॉपर्टी हो ना, पता चल जाए भैया 20 करोड़ आ गए हैं, 50 करोड़ आ गए हैं, 100 करोड़ आ गए हैं, रखा हुआ है, चांदी पड़ी है, बहुत सारा सोना पड़ा है, कब मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय उसको गला करके पलट देते पता भी नहीं चलता है। उनसे पूछो भैया चांदी के बर्तन हमारे बब्बा ने दिए थे, वे तो गल गए। कब? बोले जब चांदी 12,000 थी तभी गल गए थे। अरे अभी तो 60,000 है, तभी गल गए थे, भले उसने अभी गलाए हों। उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है बंधुओं। वर्तमान परिस्थितियों में ये कथानक प्रत्येक आत्मा के स्पर्श करने के योग्य है। हर व्यक्ति को समझाना है, हर व्यक्ति को बताना है कि भैया कुछ सुनो या ना सुनो, वो निर्माल्य की कहानी जरूर सुनो। वो जैसा चोर देखता है हर तरह चकमक 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 चकमक, क्या करे, कैसे चुराए, क्या करे। और इस बीच में प्रवचन देते 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 एक दिन उसको ऐसा मौका लगा कि सेठ बोलता है महाराज क्षमा चाहता हूं। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए व्यवसाय के निमित्त से बाहर जा रहा हूं, आप यहां से चले मत जाइएगा। तो वो चोर क्या कहता है, अरे नहीं, इतना महंगा मंदिर है, तुम यहां छोड़ के चले जाओगे, कहीं कुछ हो जाएगा तो लोग हमारे ऊपर शंका करेंगे। महाराज आपके ऊपर कोई शंका नहीं करेगा, आप निश्चिंत होकर के यहां पे रुकिए, बस यहां से जाइए मत। हम नहीं मान सकते। महाराज निवेदन है मत जाइए। बुला लो बच्चों को, अच्छा मत जाइए। तो बोलता है बड़े, जब सेठ ने खूब मना दिया उसको, मनाने के बाद वो चोर जो त्यागी का रूप धरा था वो कहता है उस सेठ से, अच्छा कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हो? मतलब महाराज मात्र 7 दिन, 8वां दिन नहीं होगा।
तो सेठ संकल्प करके कहता कि अगर तुम 8वें दिन नहीं आए तो हम ये गांव छोड़ करके चले जाएंगे। हम 8 दिन 7वें दिन से 8वां दिन तुम्हारी अनुपस्थिति में यहां नहीं रह सकते। बड़ी कृपा करी महाराज, मैं 7 दिन में आता हूं। सेठ निकल गया। चोर तो चाह ही रहा था। सेठ निकले, हम हाथ मारे और सेठ बोल गया पहरेदारों से, त्यागी जी जब मंदिर में जाना चाहें, जितनी देर रहना चाहें, जहां रहना चाहें, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुक्म सर आंखों पर महाराज, जो आप कहते हैं वही होगा। अब त्यागी खुश, त्यागी है कहां, है तो कोई और, रूप कुछ और था। त्यागी खुश, अब ठीक है। अब वो 7 दिन तक रोज सोचता है कि ये ऊपर का माड़िक निकालूं कि नीचे का भगवान की बेदी में रखा हुआ बगल में पुखराज निकालूं, कि ये बेदी में पिलर में जो इसने हीरे गड़ा के रखे हैं तो बार बार ऐसे छू के देखे निकलता है कि नहीं, निकलता है कि नहीं। आप लोग जैसे मंदिर में छोटे छोटे कांच को देखते हो कि ऐसा खोद के देखा होगा आप लोगों ने, निकलत भी है कि चिपको है, देखते हो कि नहीं, कभी देखे? अरे किसी ने ट्राई किया होगा, तब तो हमारे दिमाग में बात आई है। तो वो कहता है निकलता है कि नहीं, निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई? इसी चिंता में है कि ऊपर का माड़िक निकालूं, कि वहां का पुखराज उठाऊं, कि यहां का हीरा निकालूं, कि वहां का पन्ना उठा लूं, क्या ना कर लूं मैं। इतना है कि एक बार बस सही हाथ लग जाए, जीवन में दोबारा कभी चोरी नहीं करना पड़ेगा। और ये संकल्प विकल्प में, संकल्प विकल्प में, संकल्प विकल्प में उसके 7 के 7 दिन निकल गए। जब 7 के 7 दिन निकल गए और निकलने के बाद सेठ सामने आके खड़ा होगा। जैसे ही सेठ को देखता है तो उसकी कसाई इतनी तेज हो गई, इतना तेज उसने अपने आप को कसाई से अनुरंजित किया, इतने तेज क्रोधित परिणाम किए कि तू सेठ यहां पर आ कैसे गया, इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैं अभी तक काम नहीं साध पाया जिसके लिए मैंने 8 महीने पहले से मेहनत कर रहा, स्वाध्याय कर रहा, त्यागी का रूप बनाया, दाल रोटी खाकर के जिंदा रहा, ठंडी खाया, पैदल चला, तू इतनी जल्दी आ गया। ऐसा क्रोधित परिणाम किया कि 8वें दिन के बाद पाप करने, उसकी भाव शक्ति के पाप करने, क्योंकि निगोदियों की राशियों से नहीं निकलने वाले वो जीवों के बारे में आचार्य वीर सिंह स्वामी कहते हैं, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम नमुच्चंती। तुम निगोद को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो, कि वहां पर तुम्हारा कोई पाप कर्म सामने नहीं आ रहा है। भाव कलंक सुपौरा, कि भाव कलंक की इतनी प्रचुरता है, निगोद वासम नमुच्चंती, कि वो निगोदिया निगोद की राशि को कभी छोड़ नहीं पाते। जब वहां से ऊपर उठ करके जैसे सोचता है तो 8वें दिन से अगले 8 दिन में उसके ऐसे पाप कर्म का उदय आता है कि पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो जाता है, पूरे शरीर में कोढ़। और कैसा कोढ़, गलित कुष्ठ कैसा होता है बंधु? आपने सामान्य कोढ़ी देखे होंगे, गलित कुष्ठ हमने देखा। घर के बगल से रहते थे एक सज्जन, यहां फोड़ा हो जाए तो वो दिन भर उसकी पपड़ी निकालते रहते, नारियल का तेल लगाते रहते, उसमें से मवाद रिश्ती तो सांप वाली चमड़ी में जैसे जाके मवाद छूती, वहां पे दूसरे दिन एक और फोड़ा हो जाता, उस मवाद में इतनी विषाक्त बना था, वहां फोड़ा हो जाता। दिन भर वो अपने शरीर से 50-50, 40-40 ग्राम चमड़ी निकालता रहता। दिन भर वो व्यक्ति अपने हाथ में नारियल का तेल लगाता रहता, धूप में सेकता रहता, और दिन भर उसके शरीर से मवाद रिश्ती रहती। ऐसा गलित कुष्ठ हो गया उस त्यागी को। और जैसे ही उसको ये गलित कुष्ठ हुआ और 8 दिन के अंदर जब उसकी इतनी ज्यादा क्रोध कसाई हो गई, उसको लगा कि मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाया हूं, और उसी क्रोध परिणाम के साथ उसने उस देह का त्याग किया और देह का त्याग करके नरकगामी हो गया, नरक में चला गया। कितनी बार, कितना ज्यादा नरक में दुख वेदना सहने के बाद पुण्य के उदय से बाहर आया, सप्तम पृथ्वी में नारकी हुआ। सोचो, वहां से सप्तम पृथ्वी का नारकी होकर के फिर आया, फिर नरक चला गया, वहां से निकला, दोबारा नरक गया, फिर वहां से निकला, फिर ऊपर आया तो अजगर बना, फिर सिंह बना। ऐसी निंद पर्यायों में जन्म लेते 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 उसके जैसे थोड़े से बहुत सारा समय बीतने के बाद, क्योंकि नरक की आयु कितनी है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं ना, 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33 सागर तक की आयु लेकर के वहां पर रहता है।
वहां पे कितनी बार रह करके वहां से वापिस आना जाना। उसके बाद बहुत लंबा समय उस एक दिन के पाप की विचार शक्ति के कारण भोगने के बाद उसके ऐसे थोड़े से सुफल का उदय हुआ कि वो अपने उस पर्याय को छोड़ करके एक महिला के गर्भ में आकर के उस जीव ने जन्म ले लिया। और जिस दिन महिला के गर्भ में वह व्यक्ति आया, वो जीव आया, उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। उसी दिन उसका पिता का निधन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, आपका समय हो गया है, एपिसोड चलते रहेंगे। आप अपनी चेतना शक्ति को जागृत करिएगा, आपका समय हो गया है। अहिंसा परमो जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।